नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपील, पीएम मोदी की अपील का असर भी साफ दिखने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री पैदल ऑफिस के लिए निकले तो मंत्री भी सरकारी गाड़ी छोड़कर पैदल और ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचे। असर अधिकारियों पर भी दिखा। हम हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही देखेंगे कि बिहार के छात्र राज्य के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ना चाहते। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर पीएम मोदी के अपील के असर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल ऑफिस जाते हुए, मंत्री दीपक प्रकाश अपने आवास से पैदल सचिवालय जाते हुए और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से जाते हुए। जनता के लिए ऐसी तस्वीरें चौंकाने वाली है, जिन्होंने मंत्रियों के लंबे काफिले देखने की आदत सी हो गई थी। ये असर है पीएम मोदी की अपील का, जिन्होंने कहा था कि लोग वाहनों का उपयोग कम करें और मेट्रो में सफर के साथ कार पूलिंग करें। प्रधानमंत्री ने खुद भी इस पर अमल किया और उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी और बिहार के शिक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री की अपील पर हर दिन ई रिक्शा से ऑफिस जाने की बात कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से शिक्षा विभाग पहुंचे हैं। उनका आवास है और उनके आवास से वो सीधे इस ई रिक्शा के जरिए यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा है और इसके माध्यम से यहाँ पे ये पहुंचे हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बाद जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी ई रिक्शा से चलने का फैसला किया है और इसी कड़ी में मिथिलेश तिवारी जो है वो ई रिक्शा से पहुंचे हैं। देखिए ये ई रिक्शा है और वो ई रिक्शा से पहुंचे हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक सामान्य आदमी भी तो है, बिहार के एक सामान्य नागरिक होने के नाते और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल जितना बचाएंगे उतना ही हम आज सुरक्षित रहेंगे और इसके लिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा व्यवहार परिवर्तन करना। अधिकारियों पर भी लागू होगा। जब शिक्षा मंत्री ही आ रहा है ई रिक्शा पर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश है। और देखिए ये जब तक पेट्रोल का संकट रहेगा तब तक आएंगे या फिर ये बिल्कुल जब तक पेट्रोल डीजल का संकट रहेगा तब तक हम इन्हीं प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करेंगे। अधिकारी भी आएंगे। बिल्कुल। तो ये देखा कि हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, जो ई रिक्शा से पहुंचे। इनका आवास है न्यू एमएलए फ्लैट में, जो मिलर हाई स्कूल के पीछे बनाया गया है। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी होगी। शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा विभाग है और यहाँ शिक्षा विभाग जो है ये इसी ई रिक्शा से पहुंचे हैं। मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर वे अपने ऑफिस पैदल जा रहे हैं और हफ्ते में 1 दिन कभी पैदल तो कभी साइकिल से ऑफिस जाएंगे। कम करने के लिए, ईंधन बचाने के लिए, उसी क्रम में हम लोग कार्यालय सभी लोगों को एक दिन कम से कम कार्यालय जाना हो या किसी भी काम के लिए, जहाँ कहीं भी लोग अपना योगदान ईंधन की कमी, ईंधन की बचत के लिए सभी लोग अपना योगदान देंगे ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील है, उसको बनाए और भी है। एक वैश्विक समस्या है, देश के सामने भी समस्या है, उस समस्या से निजात पाने में सभी लोग। प्रधानमंत्री की अपील का असर सिर्फ नेताओं पर ही नहीं हुआ है, बल्कि अधिकारियों ने भी गाड़ी छोड़ दी है। खगड़िया में डीएम, एसपी और डीडीसी साइकिल से ऑफिस पहुंचे और लोगों से पेट्रोलियम पदार्थ बचाने की अपील की। प्रधानमंत्री 2 बार लोगों से ऐसी अपील कर चुके हैं। 10 मई को हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। लोग वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर करें और कार पूलिंग करें। कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाकर ले जाएं। रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने का लक्ष्य रखे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि देश के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। 1 दिन बाद को वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से पीएम मोदी ने अपील की कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घूमने लाएं। जब तक हालात सामान्य ना हो, सोने की खरीद टालें, खाने में तेल का कम उपयोग करें। इससे देश को भी फायदा होगा और सेहत को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री देशवासियों से जो अपील की उस पर खुद भी अमल किया और अब दूसरे नेता भी ऐसा ही करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।